हाँ मैं छू पहाड़ी। उत्तराखंड में जो कैची धाम है वहाँ मत जाना। हेलो दोस्तों, कच्चा तुम सब लोग, मैं आशा करूँ कि तुम सब ठीक है नाला। और आज जो व्लॉग जो मैं रत्ती पर 11 बजे पे स्टार्ट कर रही और सबको भी पहले ठुला के मैं प्रणाम और छोटा के मैं ढेर सारा आशीर्वाद दोस्तों। तो मैं आज जो व्लॉग छू पहाड़ भाषा में बना रही, क्योंकि शुरुआत पहाड़ भाषा में कर रही माँ। और मैं तो मेरा तो मन करूँ कि मैं पहाड़ भाषा में ही अब व्लॉग बनो। अभी मैं योच चुना कतु लोग मतलब यूपी बिहार हरियाणा पंजाब ये मतलब दूर दूर जाके गनी तो उनको पहाड़ भाषा समझ में नहीं आने। ये वजह मग जो भाषा छू मग हिंदी में बुला पड़ूँ। और रही बात मग बहुत खुशी मिली वो पहाड़ भाषा बुलाने में, और हमको शर्म महसूस नहीं करना चाहिए। मैं आप लोग बुरी हमको वो पहाड़ भाषा बुलाने में कोई शर्म महसूस नहीं करना चाहिए। गर्व होना चाहिए वो पहाड़ भाषा पर, वो पहाड़ है। हाँ, और कौन चाहिए दिल से कौन चाहिए। हाँ मैं छू पहाड़ी। तो दोस्तों जैसे कि आप तुम थंबनेल देखिए हनॉल की, थंबनेल में मैं के लिख रहा हूँ, थंबनेल तुम देखिए हनॉल में। तो चलो अब हिंदी में स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि क्या है कि मतलब कितने लोग अभी इसमें ऐसे भी हैं जो ब्लॉग देखते हैं और उनको पहाड़ी भाषा समझ में नहीं आती होगी। तो आप लोग ही बताना मुझे कि पहाड़ी में ब्लॉग बनाऊँ या हिंदी में बनाऊँ आगे को। और मेरा तो बहुत मन करता है पहाड़ी में ब्लॉग बनाने का। बाकी आपने थंबनेल देख ही चुके होंगे आप लोग कि मैं किस विषय में बातें करना चाहती हूँ आप लोगों से करके। दोस्तों मेरा जो मैं अपने दिल की बात है वो आप लोगों के साथ ही शेयर करती हूँ। जो जो मुझे लगता है कि मुझे बोलना चाहिए वो सब कुछ मैं बोलती हूँ आप लोगों से। और क्या कहते हैं, और मैं किससे बोल सकती हूँ, जो टॉपिक मुझे लगता है कि मुझे बोलना चाहिए मैं उस टॉपिक को जन जन तक पहुँचाने की कोशिश करती हूँ। और मुझे अच्छा भी लगता है कि आप लोग मेरे उस टॉपिक पे अच्छा प्यार दिखाते हो, अच्छे व्यूज़ आते हैं। मुझे अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है। मुझे दिल से प्रोत्साहन मिलता है, एक उत्साह मिलता है कि मुझे आगे और ब्लॉग नए नए जो हमारे उत्तराखंड में जो जो जिन जिन चीज़ों पे बात करनी चाहिए वो चीज़ों के बारे में मैं टॉपिक ढूंढती हूँ कि ताकि मैं वो बातें आप लोगों तक शेयर कर सकूं और हर किसी को उस टॉपिक से अवगत करा सकूं। तो एक हमारे कोई भाई हैं, उन्होंने बोला है कि उत्तराखंड में जो कैची धाम है वहाँ मत जाना करके उन्होंने लिखा हुआ है। मैं ऐसी मतलब वीडियो देख रही थी यूट्यूब पे, तो मैं स्क्रॉल कर रही थी तो आ गया था नीचे से व्लॉग की जो कैची धाम है वहाँ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ का जो सिस्टम है वो अच्छा नहीं है। वहाँ बाबा जी अब रहते नहीं हैं, वहाँ से बाबा जी अब चले गए हैं, ऐसा करके कुछ उन्होंने बोला है। लेकिन मैं सभी को यही बात बताना चाहती हूँ कि क्या कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मन में श्रद्धा हो तो कटौती में गंगा बोलते हैं हम। और रही बात, अगर हमें भगवान किसी ने आज तक साक्षात भगवान किसी ने नहीं देखे हैं, बस वो हमारी आस्था और हमारा विश्वास ही होता है जो हमें मतलब हम लोग तीर्थ स्थान जाते हैं, तीर्थ स्थल जाते हैं, बहुत मंदिरों में जाते हैं, वो हमारी आस्था और विश्वास ही हमें खींच के ले जाती है। वरना आज तक भगवान को तो किसी ने नहीं देखा है ना, ना ही बाबा जी को देखा, ना ही भगवान को देखा, ना ही कृष्ण कन्हैया को देखा। सबने शास्त्रों में वेदों में पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है। और जो हमारे ये संत जन हैं जो कथावाचक हैं, वो सब कुछ कथाएं हमें गीता वेदों में से पढ़कर भागवत वगैरह पढ़कर हमें सुनाते हैं, तो हम लोग वही सुनते हैं और उसी से हमारा आस्था और विश्वास जागृत होता है। तो मैं यही बता देना चाहती हूँ कि उनको वो जो बोल रहे हैं कि वहाँ नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहाँ अब वो शांति नहीं रही, अब उन्हें मतलब अब वो शांति नहीं रही, अब वहाँ वो पहले की तरह बाबा जी वहाँ नहीं रहे। लेकिन ऐसा नहीं है, बाबा जी वहाँ अभी भी हैं। मैं खुद उत्तराखंड से, मैं खुद वहाँ गई थी अभी 3 साल पहले। दोस्तों मेरे को बहुत ज़्यादा मुसीबत आ गई थी तो तब मैं गई थी। मैं खुद उत्तराखंड से हूँ, मैं वहाँ नहीं गई थी क्योंकि मुझे पता ही नहीं था उन सब चीज़ों के बारे में। जब मुझ में मुसीबत आई थी तो हमें बहुत मतलब ऐसी सिचुएशन आ गई थी, बहुत गंदी वाली सिचुएशन आ गई थी। तब मैं गई थी बाबा जी के दरबार में और मैं वहाँ जाकर मैं वो कुछ बोल के आई तो वो मेरी पूरी हुई। और अब मेरे को वहाँ दोबारा से जाना है। मैं अभी जाने वाली थी दिवाली में, किसी कारण से नहीं जा पाई। अभी मैं वहाँ दोबारा जाऊँगी क्योंकि मैंने जाना है वहाँ दोबारा। तो मैं इसीलिए उनसे यही बोलना चाहती हूँ कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ, अब रही बात सिस्टम की, सिक्योरिटी की, अगर वो बोल रहे थे ना कि वहाँ का सिस्टम सही नहीं है, भीड़ भाड़ बहुत है, ऐसे भगा रहे हैं करके। अगर मैं आपको ये बता दूँ ना, मैं वृंदावन 2 बार चली गई हूँ, एक बार भी नहीं 2 बार। वृंदावन का कोई ऐसा मंदिर नहीं है जो मैं नहीं गई हूँ। राधा रमन, राधा वल्लभ, बाके बिहारी, निधिवन, मतलब कोई भी ऐसी जगह नहीं है, बरसाना, सब जगह मैं जाके आ गई हूँ। लेकिन वहाँ जाके मुझे पता चला, पता है क्या है वहाँ, अगर सिस्टम की बात करते हो ना तो वहाँ का सिस्टम क्या है, वहाँ यह है कि जो आगे जो वीआईपी सिस्टम जो है वो क्या है, हम लोगों को वहाँ कौन जाने देता है आगे, कोई नहीं जाने देता हम लोगों को। कौन, मैं खुद गई थी पता है, मैं बाके बिहारी मंदिर में गई थी। बाके बिहारी जी मेरे आगे से थे, मैं उनके वहीं पर गई थी, गेट के वहीं पर ही। पता है मैं अंदर घुसने वाली ही थी, उन्होंने हमको भगा दिया। पता है क्यों? उन्होंने मुझे क्या बोला पता है? उन्होंने बोला पहले पैसे दो।
मतलब जो अंदर, जो बांके बिहारी के अंदर जो एंट्री होती है, अंदर तो एंट्री होती है, अंदर तो सब लोग जाते हैं, जो जस्ट सेवा का मौका मिलता है, जो बांके बिहारी के आगे इत्र सेवा ये और वो सेवा का मौका जो सेवा होती है वो मिलता है, जो वो सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलता है जो वहाँ पे पैसा देते हैं, क्योंकि जो वहाँ पे सिक्योरिटी लगी रहती है, वहाँ पे जो पुजारी लगे रहते हैं, वो बोलते हैं कि 100 रुपये दो तब जाओ। एक पर पर्सन का 100 रुपया, जैसे मैं जाऊँगी तो 100 रुपये मैं दूंगी, मेरे साथ हस्बैंड जाएंगे तो 100 रुपये उनका देंगे, तब जाके 200, बच्चा जाएगा तो 300 रुपये देंगे, तब हम 3 जने आगे जाएंगे, तभी हमें वहाँ सेवा का मौका मिलेगा, वरना बाहरी बाहर दर्शन करो और आ जाओ। लेकिन मैं नहीं गई अंदर, मैंने कहा कोई नहीं, मैं यहाँ तक आई वही बड़ी बात है, क्योंकि मुझे वहाँ की सिस्टम का पता नहीं था। मैं पैसे लेके नहीं गई थी आगे, पर्स मेरा जो था वो पीछे ही था, और पर्स लेके नहीं गई थी आगे। तो मैं उनको ये बताना चाहती हूँ, ऐसा कोई भी मंदिर, कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहाँ मतलब ये सब कुछ नहीं होता है, क्योंकि अब वहाँ पहले शांति थी, अब नहीं है वाला सिस्टम इसलिए हो गया है क्योंकि पहले वहाँ भीड़ भाड़ बहुत कम थी, लोग बहुत कम आते थे। अब मतलब उसका जो है बहुत ज़्यादा इधर उधर मतलब बहुत नाम हो गया है उसका, कहाँ कहाँ से लोग वहाँ दर्शन करने आ रहे हैं। खुद मेरे साथ ही कुछ हरियाणा रहते थे, वो लोग वहाँ पर 3 या 4 बार दर्शन करने आ गए हैं, लगा लो। तो वही मैं बोल रही हूँ, अगर हर बार 8-8 10 लोग आते हैं तो अब भीड़ को मेंटेन करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। अगर अच्छे से दर्शन करने लग जाओ तो बहुत टाइम लग जाता है दोस्तों। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ, आप उस दर तक गए, बाबा जी ने आपको वहाँ बुलाया, आपको वहाँ, लेकिन जो शांति है, जो मन को शांति मिलती है, वो अभी भी है वहाँ पे कायम। लेकिन वो अपनी अपनी सोच से डिपेंड करता है कि तुम्हारी सोच कैसी है। तुम वहाँ आक्रोश से गए होगे तो तुम्हें वहाँ शांति नहीं मिलेगी, हाँ सच्चे मन से गए होगे तो तुम्हें ज़रूर शांति मिलेगी। क्योंकि जो वहाँ का पता नहीं, वहाँ की भूमि ही ऐसी है। क्योंकि क्या कहूँ, हमारे उत्तराखंड में तो अभी भी इतने ऐसे मतलब बहुत मंदिर हैं जो हमारे, क्योंकि उत्तराखंड तो देवताओं की भूमि है। वहाँ वहाँ अभी इन सब चीज़ों का पैसे वैसे का सिस्टम कुछ नहीं है। वहाँ तुम जाते हो तो लाइन से जाना पड़ता है, लाइन से दर्शन करके आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो शहरों के मैंने मंदिर देखे हैं, वहाँ पता है, वहाँ आजकल पैसों का खेल है। पैसे दो तो वीआईपी दर्शन देते हैं, वो पैसे ना दो। लेकिन भगवान थोड़ी बोल रहा है ना कि हमें तुमसे वीआईपी दर्शन लेने हैं। बस सबसे बड़ी बात है कि आप उस दर तक गए, आप उस भूमि तक गए हो, वही बड़ी बात है कि आपको वहाँ तक बुलाया, बाबा जी ने वहाँ तक आपको बुलाया। अब इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है दोस्तों। लेकिन मैं यही बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग ये मत फैलाएं कि वहाँ मत जाना, वहाँ कुछ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। वो सब अपने अपनी सोच, अपनी अपनी भक्ति, अपनी श्रद्धा है। ऐसे तो हम लोग बोलेंगे कि पत्थर के भगवान हैं और भगवान को मत पूजना कोई भी, क्योंकि वो पत्थर के हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, अपना आस्था और अपना विश्वास ही सब कुछ है जो हमें पत्थर को भगवान बनाने में मजबूर करता है। और हमें वो सब कुछ, वो हमारे साथ हमेशा होते हैं। ना कि भगवान तो नहीं कह रहे तुम्हें कि यहाँ आओ वहाँ आओ, इधर जाओ उधर जाओ। वो बोले थे कि घर से ही दर्शन कर लो या घर से ही नाम ले लो, इतना खर्चा करके मत आना, ये आना खर्चा करके आते। अरे जब खर्चा ही देखना है तो जाना ही नहीं चाहिए। मैं तो ये बोल रही हूँ, अगर खर्चा ही देखना है तो जाना नहीं चाहिए। हम कहीं भी जाते हैं तो अगर तीर्थ स्थल जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं तो हम खर्चा नहीं देखते हैं। बस हमारी श्रद्धा होती है कि भगवान एक बार अपने दर पे हमें बुला लीजिए, चाहे दूर से ही सही, पर हमें बुला लीजिए। वो अपनी अपनी श्रद्धा होती है, अपनी अपनी भक्ति होती है और बाकी अपनी अपनी सोच होती है दोस्तों। लेकिन बाबा जी, मैं आज भी कह रही हूँ, बाबा जी है, साक्षात हैं। वो सबके कष्टों को दूर करते हैं, वो सबके कष्टों को हरते हैं। बस उनको आप किस रूप में मानते हो वो आप ही जान सकते हो, कि आप जिस रूप में मानोगे उनको, वो उस रूप में आपको दर्शन देंगे। आप जिस रूप में मानोगे, आप उस रूप में वो आपका साथ देंगे। बस मैं यही कहना चाहती हूँ, प्लीज़ कैची धाम के बारे में कोई भी ऐसी अफवाह मत फैलाइए। वहाँ ठीक है जाइए, जिसको, क्योंकि कितने लोग बहुत आस्था जुड़ी रहती है और ये वीडियो वो देख रहे हैं तो उनकी आस्थाएं टूट जा रही हैं। इसलिए मैं बोल रही हूँ, प्लीज़ आप अपने आस्था और अपने विश्वास को बिल्कुल न डगमगाएं और जाएं, दिल खोल के जाएं वहाँ पर। आप उस धरती पे आप गए, आपको बुलाया, सबसे बड़ी बात वही है आपके लिए, उससे बड़ी बात कुछ नहीं है। आपके सबके कष्ट दूर, बाबा जी सबके कष्ट दूर करते हैं और हमारे भी करें, आपके भी करेंगे, सबके करें हैं आप। बस मैं ये लास्ट में यही कहना चाहती हूँ, प्लीज़ आप लोग एक बार ज़रूर कैची धाम जाइए और बाबा जी के दर्शन ज़रूर करिए। कोई बात नहीं, आपको जल्दीबाजी में ही दर्शन हो, भीड़ में ही दर्शन हो, वही आपकी परीक्षा है। अरे आसानी से दर्शन हो जाए, वो फिर वो भक्ति, वो आस्था ही किस बात। आज का व्लॉग आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं चैनल को, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपसे जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट डे नेक्स्ट व्लॉग पे। तब तक अपना ध्यान रखें।